हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपका क्लास फोर्थ का भी टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर जो है उसमें ये टॉपिक आता है, और आपके एसआई या फिर जो अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें भी ये चीज़ है, आर्ट एंड कल्चर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं कि जो कि जेएनके में हम लोग मनाते हैं। सबसे पहले आता है टुलिप फेस्टिवल, ठीक है। टुलिप से टुलिप गार्डन, ठीक है। बैसाखी हो गया, परमंडल मेला, संक्रांति जो कि डिफरेंट नाम से मनाया जाता है इंडिया में। उसके बाद ईद, अमरनाथ यात्रा, जीडी मेला और शिवरात्रि, ठीक है। ये सारे मेजर फेस्टिवल्स हैं जो कि हम जेएनके में मनाते हैं। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आ गया टुलिप फेस्टिवल, ठीक है। अब टुलिप फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल, ठीक है। हर साल मनाया जाता है कब? पहले 15 दिन अप्रैल के, ठीक है। सेलिब्रेटेड एट द इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन श्रीनगर। और आपको पता है कब कहाँ मनाया जाता है? ये इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन श्रीनगर में। और ये गार्डन जो है ये एशिया का, याद रखना ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये गार्डन जो है वो एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ठीक है। याद रखना है आपको ये पॉइंट। वंस कॉल्ड मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोला करते थे पहले, या क्या इसका नाम था। तो इसको पहले क्या था? मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर। वंस कॉल्ड मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर, टुलिप गार्डन वाज फर्स्ट ओपनड इन 2007। उससे पहले इसको क्या बोलते थे? मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बोलते थे। तो टुलिप गार्डन कब ओपन किया गया? फर्स्ट 2007 में। किसने किया था? तब जो हमारे सीएम थे गुलाम नबी आज़ाद जी, उन्होंने ये ओपन किया था। तो ये पॉइंट याद रखना है। पहले तो ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पहले क्या बोलते थे? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बोलते थे। और किसने इनागोरेट किया था? ये किसने बना ओपन किया था? किसने किया था? सीएम तब जो थे हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी ने। और इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, ये टुलिप की ही वैरायटीज़ हैं, जो कि डेफोडिल होगी, रोजेज़ होगी, आइरिस होगी, मस्कारिया होगी। तो ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बैसाखी पे, ठीक है। बैसाखी क्या हो गया? हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, सिंपल। वो डायरेक्टली ये पॉइंट पूछ सकते हैं कि विच फेस्टिवल इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो कौन सा हो गया? बैसाखी, ठीक है। इस पे क्या होता है? हार्वेस्टिंग होती है किसकी? राबी क्रॉप्स की, ठीक है। राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है बैसाखी पे। अब बैसाखी के पीछे, बैसाखी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैसाखी इज़ द डे व्हेन सिक्स टेंथ गुरु गोविंद सिंह जी फॉर्म्ड खालसा सेक्ट इन 1699, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो ये देखो, अब सेक्ट क्या होता है? सेक्ट होता है कि जब डिफरेंट रिलीजन के लोग आके जुड़ते हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिविजुअली, मतलब वॉलेंटरली आके उन्होंने अमृत पान किया था, ठीक है। याद रखनी है ये चीज़, अमृत पान उन्होंने किया था इंडिविजुअली आके इस दिन 1699 में। और कौन सा दिन था वो? बैसाखी का दिन था, ठीक है। तो इसको हम खालसा फॉर्मेशन डे भी बोलते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। खालसा फॉर्मेशन डे भी बोलते हैं। इस दिन अमृत पान किया था, मतलब इंडिविजुअली, वॉलेंटरली बंदों ने आके अमृत पान किया था 1699 में। और वो कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। तो इसको खालसा फॉर्मेशन डे भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि आता है जनरली 14 या फिर 13 अप्रैल को आता है। कभी 13 को आता है, कभी 14 को आता है। नेक्स्ट है, अब हिंदूज़ में आ गया कि हिंदू सेलिब्रेट द डिसेंट ऑफ गॉडेस गंगा ऑन अर्थ ऑन दिस डे। मतलब हिंदू मानते हैं कि इस दिन गंगा जो थी वो अर्थ पे आई थी, ठीक है। गंगा का कहाँ थी पहले? कहाँ रहती थी वो? बोला जाता है कि वो हेवन में रहती थी। तो इस दिन वो अर्थ पे आई थी, और इस दिन होली बात लेते हैं हिंदूज जो हैं गंगा रिवर में। नेक्स्ट आता है आपका परमंडल मेला, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमंडल मेला ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये महाशिवरात्रि के मौके पे सेलिब्रेट करते हैं। और महाशिवरात्रि शिवरात्रि कब आती है? वो जो कि फेब या मार्च में आती है।
अब इसके इंपॉर्टेंट दो चार पॉइंट्स क्या हैं कि परमंडल को क्या बोलते हैं, परमंडल को छोटा काशी भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ेंगे तब भी हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। आप लोग ये चीज़ देख रहे हो कि एक वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये नहीं है कि परमंडल मेला देखा तो कब मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है और ख़त्म। आपको एक ही वीडियो में कब मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, और उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो करंट अफेयर की होगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक में से होगा, लेकिन उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी पूरी आपको एक ही टॉपिक में मिल जाएगी। तो एक वीडियो देखने से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो क्या बोलते हैं इसको, छोटा काशी भी बोलते हैं, जो कि किस रिवर पे है, देविका रिवर पे है। ठीक है, देविका रिवर कौन है, ये इसको बोला जाता है कि ये यंगेस्ट सिस्टर है गंगा रिवर की। ठीक है, देविका रिवर जो है वो यंगेस्ट सिस्टर है गंगा रिवर की, और इसका ओरिजिन क्या है, सुध महादेव। ठीक है, सुध महादेव जो है इसका ओरिजिन है किसका, देविका रिवर का। तो याद रखना है 3 डेज फेयर होता है ये आपको ज़रूरी नहीं है कि कितने दिन का होता है। अब आपको पता है कि महाशिवरात्रि का फेयर है। ठीक है, तो जितने भी मतलब फेमस टेम्पल्स हैं जम्मू में, वहाँ पे तो ये मनाया ही जाता है। उसमें से कुछ हैं, पीर खो जो कि सर्कुलर रोड पे है, रणवीरेश्वर टेम्पल जो कि शालामार रोड पे है, और पंचबख्तरे टेम्पल पंचतीर्थी में है। तो यहाँ पे ये मनाया जाता है बड़े अच्छे और धूमधाम से। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो रणवीरेश्वर टेम्पल है वो है लार्जेस्ट नॉर्थ इंडिया में लार्जेस्ट टेम्पल है शिव का। ठीक है, शिव का लार्जेस्ट टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में, कौन सा, रणवीरेश्वर टेम्पल। तो अब देखो फिर से आपका एक पॉइंट, ठीक है, पढ़ते पढ़ते निकल आया। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर हो जाएगी एक ही वीडियो में। तो ये याद रखना आपको, ये भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट टेम्पल जो है नॉर्थ इंडिया में शिव का कौन सा है, वो है रणवीरेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट आते हैं हम संक्रांति या फिर मकर संक्रांति। ठीक है, इसको डिफरेंट नाम से मनाया जाता है इंडिया में। साउथ में इसको पोंगल बोलते हैं, पंजाब में इसको लोहड़ी बोलते हैं, जो कि आती है 13 जैन ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, अब JNK में क्या होता है, JNK ट्रेडिशनल छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज़। अब आपने देखा होगा जम्मू में कि मतलब लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं लोहड़ी मांगने। ठीक है, वो लोहड़ी गा के सुनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो हमसे कुछ मतलब कुछ भी वो लेके जाते हैं हमसे कि कुछ मांगने आते हैं, लोहड़ी मांगने आते हैं। तो वो छज्जा डांस होता है। एक्चुअली आजकल तो नहीं होता ये, गांव की तरफ, ये गांव की साइड ये अभी भी होता है। छज्जा डांस जो है वो ट्रेडिशनल डांस है, जो कि इस पे परफॉर्म करते हैं, इस दिन परफॉर्म करते हैं लोहड़ी वाले दिन। और रात को क्या होता है, हम लोग एक छोटा सा हवन टाइप करते हैं, जो कि जम्मू में एवरी टेम्पल या एवरी हाउस में जम्मू में ये होता है। नेक्स्ट आते हैं ईद पे। ठीक है, ईद जो है सॉरी, ईद जो है मेन फेस्टिवल जो है कश्मीर का, वो क्या है, ईद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन फेस्टिवल जो है कश्मीर का ईद है। ईद उल अज़हा या फिर ईद उल अधा भी बोलते हैं, एंड ईद उल फितर आर द 2 ईद्स दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, वो कौन सी है, एक ईद उल अज़हा या ईद उल अधा, या फिर और दूसरी कौन सी है, ईद उल फितर। ठीक है, तो 2 जो हैं ये मनाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला आ गया ईद उल फितर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट भी इसको बोलते हैं, कि मतलब जो रमज़ान मंथ में फास्ट रखे होते हैं पूरे मंथ में, वो ख़त्म होते हैं इस दिन में। ठीक है, ये इट मार्क्स द एंड ऑफ फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान। ठीक है, तो याद रखना है ईद उल फितर से क्या हो गया कि ये रमज़ान मंथ का जो एंडिंग होती है, फास्ट की जो एंडिंग होती है वो इससे होती है। नेक्स्ट आता है ईद उल अदा या ईद उल अज़हा। इट इज़ एन इस्लामिक फेस्टिवल टू कमेमोरेट द विलिंगनेस ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम या फिर अब्राहम टू फॉलो गॉड्स कमांड टू सेक्रीफाइस हिज सन, जो कि क्या था, इस्माइल। तो इस दिन क्या था, इस दिन प्रॉफिट अब्राहिम जो थे उन्होंने गॉड की कमांड पे अपने सन को सेक्रीफाइस किया था, जिसका क्या नाम था, इस्माइल सॉरी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फेस्टिव ऑफ सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। ईद उल जो फितर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, और ईद उल अज़हा जो है उसको बोलते हैं फेस्टिव ऑफ सेक्रीफाइस। नेक्स्ट आते हैं हम अमरनाथ यात्रा पे। ठीक है, अमरनाथ यात्रा पे वन ऑफ द होलीएस्ट श्राइन फॉर हिंदूज़। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हिंदूज़ के लिए ये वन ऑफ द होलीएस्ट श्राइन है। अब अमरनाथ की यात्रा पे कौन सी लेक आती है, लेक आती है शेष नाग, अमरनाथ के रास्ते पे।
ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट आता है कि नियर अबाउट 140 किलोमीटर्स श्रीनगर से है ये, जिसमें 48 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैकिंग है थ्रू पहलगाम। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, बस मैंने लिख दिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस यात्रा रिलीजेज ह्यूमन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस एंड गारंटीज देयर एंट्री इनटू हेवन। ये माना जाता है कि इंसान के जितने भी पाप हैं ये यात्रा करके ख़त्म हो जाते हैं और उनकी एंट्री जो है वो स्वर्ग में पक्की हो जाती है, ये माना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल फॉर्मेशन होती है किसकी, शिवलिंगम की, शिवलिंग की नेचुरल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आ गया शिवरात्रि, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवरात्रि को कश्मीरी में क्या बोलते हैं, कश्मीर में क्या बोलते हैं, हैरत बोलते हैं कश्मीर में। हेल्ड ऑन 13th नाइट एंड 14th डे ऑफ फाल्गुन मंथ। अब एक हमारा जो कैलेंडर होता है, ठीक है, अब एक और कैलेंडर होता है जिसको हम डोगरी में बोलते हैं कि देसी कैलेंडर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मंथ्स के नाम जो हैं वो संस्कृत में होते हैं शायद, या किसी में भी होते हैं, वो नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन फाल्गुन मंथ कौन सा होता है, फेब से मार्च जो है वो फाल्गुन मंथ होता है, ठीक है। फाल्गुन मंथ होता है फेब से मार्च। तो शिवरात्रि भी कब आती है, फेब या मार्च में, ठीक है। और फाल्गुन मंथ की 13th नाइट और 14th डे को ये मनाई जाती है शिवरात्रि, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेयर्स हेल्ड ऑन दिस डे, ठीक है, आफ्टर नाइट लॉन्ग महाशिवरात्रि आर कॉल्ड सलाम, ठीक है, जो कि प्रेयर्स होते हैं दिन में, ठीक है। रात को काफ़ी सारे जागरण या कीर्तन वो सब होते हैं टेम्पल्स में, उसके बाद जो दिन में प्रेयर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सलाम। अब इसका एक खास रीज़न है, ठीक है, इसके पीछे एक खास स्टोरी है। आगे मैंने पूरा लिखा है, लेकिन आप पढ़ना ना चाहो तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट नाइट ऑफ शिवा भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। तो ये सलाम के पीछे क्या स्टोरी है कि माना जाता है, अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टोरी भी बता देता हूँ। माना जाता है कि जो अफ़गान गवर्नर थे, लास्ट अफ़गान गवर्नर जबर खान, तो आपका यहाँ से ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि लास्ट अफ़गान गवर्नर कौन थे, जबर खान थे। उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को, ये मैक्सिमम जो त्यौहार है ये कश्मीरी पंडित जो हैं वो ज़्यादा मनाते हैं, ठीक है। हम लोग सब मनाते हैं लेकिन कश्मीरी पंडित्स में ये ज़्यादा होता है। तो क्या हो, उन्होंने फोर्स किया कश्मीरी पंडित्स को कि महाशिवरात्रि जो है वो जुलाई में मनाई जाए, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को फोर्स किया कि महाशिवरात्रि जुलाई को मनाएं, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है, ये माना क्या जाता है, ये होता है कि महाशिवरात्रि के दिन लाइट रेन, ठीक है, या फिर स्नोफॉल ये एवरी ईयर होता ही होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर JNK में ये होता है, ठीक है। तो उन्होंने फोर्स किया उसको कि देखते हैं कि जुलाई में अगर आप लोग मनाओगे तो देखते हैं कि जुलाई में भी स्नोफॉल होता है या नहीं, ठीक है। उन्होंने फोर्स किया सॉरी तो उन्होंने क्या देखा कि जुलाई में भी उसी दिन, जिस दिन उन्होंने फोर्स किया था उसको, उस दिन ये स्नोफॉल हुआ, ठीक है। उस दिन स्नोफॉल हुआ, वो लोग सरप्राइज हो गए, ठीक है। और वो अपना क्या बोलते हैं उसको, असलाम उन्होंने उनको पेश किया लॉर्ड शिवा को। तो इसलिए क्या हो गया, इसको सलाम बोलते हैं, जो कि प्रेयर्स होती हैं सुबह आफ्टर नाइट जो होता है कीर्तन वगैरह जागरण, उसके बाद जो सुबह प्रेयर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सलाम। तो ये एक रीज़न था जैसे उसको सलाम बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर JNK एक्सपीरियंस लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑन दिस डे। 2020 में भी हुआ था, ठीक है। अब 2021 में आप लोग देख सकते हो, आने वाला है फेब मार्च शिवरात्रि आने वाली है, तो आप लोग देख सकते हो कि होता है कि नहीं। और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर लेकिन ये होता है। नेक्स्ट आते हैं आपका झिड़ी मेला सॉरी। तो झिड़ी मेला को क्या बोलते हैं, झिड़ी मेला को ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फेयर, ठीक है। फार्मर्स फेयर भी इसको बोलते हैं। ये क्यों किसके याद में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड टू वर्शिप होली सोल ऑफ फार्मर दैट इज़ बाबा जेतो, ठीक है। बाबा जेतो जो थे एक फार्मर थे, उनको वर्शिप करते हैं, उनको क्या करते हैं इस दिन, फार्मर्स जो होते हैं जिनकी फसल निकलती है, नई फसल जो होती है, वो जाके इनको वहाँ पे पहले अपना एक हिस्सा जो है अपना इनको देते हैं। It is believed that Baba Jito sacrificed his life on the heap of grains at this place which is presently known as बाबा दा तला, ठीक है। उन्होंने बाबा जीतो ने क्या किया था, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, ठीक है। और जगह को क्या बोलते हैं अभी, बाबा दा तला। और यहाँ पे जाके लोग एक होली डिप भी लेते हैं। और ये लार्जेस्ट फेयर होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ये, ठीक है। द डिवोटीज टेक होली डिप
इन बाबेदा तला ऑन पूर्णिमा नाइट, ठीक है। पूर्णिमा नाइट जो होती है वहाँ पे उस दिन उस रात को जो है होली डिप लेते हैं डिवोटीज। अटेंडेड बाय ऑलमोस्ट 15 लाख पीपल इन नवंबर, ठीक है, नवंबर में होता है और 15 लाख पीपल जो है इसको अटेंड करते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये मेला जो है, फेयर जो है ये होता है। तो ये थे फेयर्स और फेस्टिवल जितने भी हैं सारे मैंने पढ़ा दिए, जो मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जितने भी हो सकता है। अगर आप कहीं बुक्स में देखोगे या कहीं देखोगे तो इतने आपको नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने हो सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे, मैंने सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपको हर एक चीज़ उसमें मैंने बढ़ा दी, जैसे परमंडल पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बता दिया। अब शिव के रिलेटेड था तो रणवीरेश्वर टेम्पल आया तो उसमें वो लार्जेस्ट है वो पढ़ा दिया, ठीक है। परमंडल को क्या बोलते हैं, छोटा काशी बोलते हैं, वो किस रिवर पे है, देविका रिवर पे है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स देविका का क्या है, उसका शुद्ध महादेव है। तो ये सारी चीज़ें जो भी उसमें आ रही हैं वो मैं सारी करवा रहा हूँ आपको, तो एक ही लेक्चर में आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक ही लेक्चर में सारा कुछ। तो लेक्चर को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।